नाज़रीन को ये बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 29 पे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और इस वक्त ये तकरीब वहाँ पर जारी है, जहाँ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। तो आपको बता रहे हैं ये तकरीब इस वक्त ऐवान सदर में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीब हल्फ बर्दारी में आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनके ओहदे का हल्फ लिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने हल्फ लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से उन्होंने हल्फ लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इसमें मौजूद हैं, जबकि अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि दीगर वफाकी वज़रा भी इस तकरीब में उनकी जानिब से भी शिरकत की गई है, वो भी इस तकरीब में नज़र आ रहे हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस और दीगर भी वकला इस तकरीब में मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती हो गई है। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में जारी हैं। तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस और मुमताज़ वकला भी मौजूद हैं। इससे बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला मोहम्मद, बताएगा बाकायदा हल्फ ले लिया गया है, क्या ताज़ा तरीन आपके पास मज़ीद तफसीलात हैं? अब्दुल्ला मोहम्मद से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताते चले कि पुरवकार तकरीब इस वक्त ऐवान सदर में जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी वहाँ पर मौजूद हैं और इस तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस और मुमताज़ वकला भी मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है, जहाँ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनसे ओहदे का हल्फ लिया गया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से उनके ओहदे का हल्फ लिया है और ये मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चीफ जस्टिस साहिबान, जजेस और मुमताज़ वकला भी इस पुरवकार तकरीब में मौजूद हैं। तकरीब में निगरान वफाकी काबीना के अराकीन भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस तकरीब में मौजूद हैं। इससे बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार साहब, बताइए 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नया चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है और हम जब उन्होंने जाहिर सी बात आज के दिन इस ओहदे का एक तरह से चार्ज संभालना है, तो जो बातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो यही कि अब उनके सामने बहुत सारे अहम केसेस जो हैं वो उनके सामने है, जिनका फैसला उन्होंने करना है। बिलखसूस जो 184(3) के तहत के बेंच की तश्कील से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं और इसके साथ साथ सो मोटो का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे मुतल्लिक पार्लियामान एक कानून बना चुकी है। क्या ये कानून बाकी रहते हैं या इनको स्ट्राइक डाउन किया जाता है? साथ में उनके सामने फौजी अदालतों का मामला भी होगा, यकीनी तौर पर ये भी एक बड़ा अहम केस है। और ठीक है, इस वक्त पुरवकार तकरीब जारी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। इस पर खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब। आप बहुत शुक्रिया आपका।